अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हैं हैदराबाद की एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी दरगाह हज़रत सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह। इस दरगाह पर आज हम आपको इस दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और ये दरगाह जो है नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास में है, जहाँ पर आप पैदल भी आ सकते हो और ऑटो से भी आ सकते हो। तो चलो यहाँ के खादिम से आज हम यहाँ की मालूमात हासिल करते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम यहाँ का मैं खादिम हूँ और यहाँ मेरा नाम जो है ना शेख ख्वाजा पाशा है। ये शाह खामोश इसलिए इनको जो है ना नाम मिला है कि इनके पीर जो है ना खामोश बोलने से ये शाह खामोश इनको लक़ब मिल गया है। शाह खामोश की दरगाह बोलते हैं हज़रत। और ये जो है ना जन्नती दरवाज़ा है। मुहर्रम की 5 तारीख में खोलते हैं इसको, मामूल होता है ये खुलता है। और जो है ना यहाँ तमाम आदमी लोग आके ज़ियारत करते हैं। ये जन्नत के दरवाजे में से जाते हाँ, दरवाजे में से जाते इधर से, दरवाजे में से जाके ज़ियारत कर लेते हैं अंदर बारगाह में। मुहर्रम 5 तारीख को खोलते हैं 5 मगरिब में और फजर में 7 की फजर में बंद कर देते। 2 दिन खुला रहता है। 2 रात 1 दिन खुला रहता है। बंदा नवाज की 2 तारीख को इनका उर्स होता है, यानी जिलकत के महीने में। जिलकत के कौन सी तारीख? 2 तारीख को। 2 जिलकत। हाँ, जैसे कि शव्वाल, रमज़ान शव्वाल बंदा नवाज बोलते हैं ना, वो बंदा नवाज की 2 तारीख को होता है। 2, 3, 4 ऐसा। हजरत का नाम हजरत ख्वाजा सैयद शाह मोइनुद्दीन हुसैनी साहिब किबला रहमतुल्लाह अलैह है, जो हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मशहूर और मारूफ है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस दरगाह की हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत 1204 हिजरी में बीदर में हुई। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद सिलसिलाए आलिया निजामिया चिश्तिया के पीर और साहिब तरीकत मसाइक से थे। आपका इसमें गिरामी हजरत ख्वाजा सैयद शाह मीरा मखदूम हुसैनी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह था, जो हुसैनी पीरा नाम से मशहूर है। एक बार का वाकया है कि जब हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने बचपन में अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल रहे थे, इतने में वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो बुजुर्ग थे हजरत बंदा अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो एक मजदूब थे। जब हजरत बंदा अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा, तो आपने शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया कि तुम शेर हो और गिदड़ों में खेलते हो। ये कहकर उन्होंने एक नमक की पोटली हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह को दे दी। इसके बाद हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह को शौक़े इल्लल्लाह का गलबा शुरू हुआ और आप जिक्र इलाही में मशरूफ रहने लगे। एक बार आप अपने बड़े भाई पीरा हुसैनी साहब के पास आते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरे भाई, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से सफर करने की इजाजत दीजिए। तो आपके भाई पीरा हुसैनी साहब ने आपको इजाजत दी और आपके सफर करने के लिए एक सवारी और मुरीद को आपके साथ जाने का हुक्म दिया। फिर शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह बीदर से सफर पर रवाना हुए। कुछ सफर तय करने के बाद आपकी सवारी, आपका घोड़ा अपने पीर भाई के हवाले कर देते हैं और आगे का सफर पैदल तय करते हुए पहुंच जाते हैं बारगाहे आलिया अजमेर शरीफ। हुजूर ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इनके रोज़ाए मुबारक पर हाजिरी देते हैं और कई सालों तक अजमेर शरीफ में ही रहते हैं। एक दिन सरकार गरीब नवाज ने आपको ख्वाब में हुक्म दिया कि तुम पंजाब की तरफ रवाना हो जाओ और इरशाद फरमाया कि मानिकपुर में हाफिज मूसा साहिब के पास अपनी किस्मत का फैज हासिल करो। और फिर आप पंजाब मानिकपुर तशरीफ ले गए और एक अरसे तक वहीं पर रहे। दोस्तों हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये शर्फ हासिल है कि आप हजरत गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद थे। शाह खामोश जो आपका लकब हुआ, ये आपकी खामोशी की बुनियाद पर हुआ। आप बहुत कम बोला करते थे, लेकिन जब भी बोलते थे लोगों के इस्लाह के लिए, तब वो बात लोगों के दिलों पर असर करती थी। इसलिए आपको खामोश के तबड़े की बुनियाद पर आपको ये शाह खामोश कहा जाता है। आप दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में रहते थे। आपकी इस दरगाह पर लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। दोस्तों इस दरगाह में ये जन्नती दरवाजा है और ऐसे कहा जाता है कि ये दरवाजा हजरत बाबा
मर्तबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मजार शरीफ पाकिस्तान में है, उन्होंने ये जन्नती दरवाजा हजरत को तोहफे में दिया था। ये जन्नती दरवाजा साल में एक ही बार मुहर्रम की 5 तारीख को खुलता है। तब लोग इस दरवाजे से गुजरते हैं और इसकी जियारत करते हैं। अभी ये दरवाजा बंद है, उस तारीख के अलावा इसे खोला नहीं जाता। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह 5 वक्त की नमाज हैदराबाद के मक्का मस्जिद में अदा फरमाया करते थे। मक्का मस्जिद जो हैदराबाद की मशहूर और मारूफ मस्जिद है, आप अपनी 5 वक्त की नमाज यहीं पर अदा किया करते थे। जब आप ज़ैफ हुए तो आप अपनी नमाज खानकाह में अदा करते थे, मगर जुमा की नमाज हमेशा मक्का मस्जिद में अदा करते थे। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाकया बड़ा मशहूर है कि एक मर्तबा आपके मुरीद अमानत खान साहब ने अपने घर शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की दावत की और मजलिस समा खानी का भी इंतजाम किया था। लेकिन जितने लोगों की अमानत खान साहब ने दावत की थी, लोग इससे बहुत ज्यादा आ गए, जिससे अमानत खान साहब परेशान हो गए। हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को परेशान देखा तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हें किस बात ने परेशान किया है। तब मुरीद ने सारी बातें बताई तो आपने फरमाया कि मुझे खाने के डेग के पास लेकर जाओ। फिर शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह खाने के पास तशरीफ ले गए और जो रोटी की थाल थी उस पर अपनी चादर मुबारक उड़ा दी और खाने की डेग पर रुमाल उड़ा दिया और खाना खिलाना शुरू किया। और जो खाना थोड़ा सा था उसे खाने में जितने लोग आए थे तमाम लोगों को पेट भर कर खाना खिलाया गया। सब लोग खाने के बाद जब मुरीद ने खाने को देखा तो खाना जैसे के वैसा मौजूद था। उतने लोग खाने के बावजूद भी खाना वैसे के वैसा रहा। ये करामत शाह खामोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अजीम करामत है। इस करामात के बाद सारे हैदराबाद में हजरत के इस करामात की धूम मच गई और हजारों लोगों ने हजरत के हाथ पर बैत ली। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हजरत जब ज़ैफ हुए थे तो वो नमाज अपने खानकाह में अदा करते थे। एक बार आप जोहर की नमाज अदा फरमा रहे थे और 2 रकात अदा की थी और नमाज ही की हालत में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया और आपकी विसाल की तारीख 4 जिलकत 1288 हिजरी है। दोस्तों, आज हमने आपको शाह खामोश दरगाह की जियारत करवाई और यहाँ की हिस्ट्री बताने की कोशिश की। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।